विलास जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। ओके। ये 21 डेज का जो आपने कोर्स किया है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओके। इसके अच्छा, आप बारे में बात ज्यादा बताइए। तो नहीं आप पता था। गुजरात वडोदरा से ही है ना? बड़ौदा में रहते हो आप? नेटिव आप क्या बोल रहे हैं? नेटिव भावनगर है अभी जॉब। ओके ओके। नेटिव प्लेस भावनगर। ओके भावनगर, ओके भावनगर। ओके ओके। तो ये जो आपने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स में देखे आपने 21 दिन में, आप मैं देखा आप बहुत कंसिस्टेंट थे इस वेबिनार में। डेली बिल्कुल लाइव आके ही ज्वाइन करना है डेली, इससे ही ठीक है। तो ये वेबिनार से आपने क्या सीखा, आपको क्या मतलब समझ में आया, ये बताइए। एक तो ग्रेटिट्यूड करना सीखा। ओके हाँ। जो कुछ मिला है उसकी कदर करना। बिल्कुल बिल्कुल सही है हाँ। आपको लॉ ऑफ मेडिटेशन कैसा अट्रैक्शन के लगा? बारे में। हाँ, क्या बोल रहे थे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानकारी मिली। हाँ, राइट। मेडिटेशन जो हम करवाते हैं उसमें आपको कैसा लगा? बहुत मेडिटेशन के बारे में भी कितना डीप जाना, वो तो पहली बार ही गई इतना डीप। ओके। जो देखो उसमें हम ऐसे एक कोच के टनल साथ और। में, हाँ, एक कोच के साथ में हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हम कितने डीप जा सकते हैं वो हमें ये करता है। आप खुद अगर मेडिटेशन करोगे ना, तो उतनी हाई वाइब्रेशंस में आप डीप नहीं जा सकते, लेकिन एक कमांड के थ्रू, कोच के थ्रू है ना, आप प्रॉपर एक डीप में जा सकते हो। तो मेडिटेशन का जो आपका एक्सपीरियंस था वो अच्छा था। आपको जो बहुत पास्ट बहुत लाइफ में अच्छा। जो टनल का एक्सपीरियंस था, वो होता था ना, रोज होता था टनल का एक्सपीरियंस? हाँ हाँ ओके। हाँ और आपको वो टनल के बाद में जो आपको दरवाजा दिखता है जिससे हम जंप करते हैं, वो वगैरह दिख रहा था? हाँ हाँ। ओके, टनल का एक्सपीरियंस अच्छा था, मेडिटेशन अच्छा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आया क्या करना रहता है, मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस क्या रहती है पता चला उस दिन आपको, जो मनी के बारे में जो बताया मैंने, स्टेप्स हाँ बताए वो हाँ पता चला? हाँ, ये मनी के ब्लॉकेज इसके बारे में पता ही नहीं था, आपके पास से जानने को मिला। ओके ओके। जो स्टेप्स जो हमने बताए थे, ये सारी चीजें आपको पता चली है ना? कर्मा के हाँ, बारे में समझ में आया पास्ट आपको? लाइफ, कर्मा, ओके। बहुत कुछ सीखने को मिला। बराबर, आपने नोट्स सब भी लिखा बनाया है होगा? मैंने। पूरा लिखा है? हाँ वाह वाह, बहुत अच्छे। ये देखो, हाँ यही कंसिस्टेंसी है ना, यही कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। जैसे रिकॉल भी करना आना चाहिए। जैसे आपको 21 डेज के रिकॉर्डिंग भी मिल गई आज ही, मैंने आपको मॉर्निंग में भेज दी थी 21 डेज की। तो जैसे भी जो भी, और ऊपर में टॉपिक लिखा है, जो भी आपको डाउट लगे वो रिकॉर्डिंग में जाके आप फिर से उसको रिकॉल कर सकते हो। आपको वही, आप है ना, देख सकते हो। तो जी सर। ओवरऑल आपका अच्छा लगा। आपको कर्मा के बारे में समझ में आया, कर्मा क्या होता है, कैसे काम करता है, हम कहाँ गलती करते हैं, ये समझ में आया? हाँ हाँ, पहले तो क्या, सिर्फ अपना ही सोचते थे, दूसरों का भला करने का। किसी का बरोबर खराब नहीं करते लेकिन भला भी नहीं करते थे। बरोबर बरोबर अब पता चला कि अच्छे कर्म करने से हमें ही फायदा होता है। बरोबर बरोबर। तो यही सारी चीजें हैं, इसीलिए है ना, बैच ज्वाइन करके हम अगर कोच के साथ प्रैक्टिस करते ना, तो उसकी जो हाई वाइब्रेशंस है उसमें हमें बहुत फायदा मिलता है। कंसिस्टेंट रहते हैं ना 21 दिन तक। आपको पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा लगा, कि पास्ट लाइफ में ऐसे होते हैं जो हम क्लास में स्टोरीज बताते हैं, एग्जाम्पल कि पास्ट लाइफ में ऐसे था, ऐसे इसका फिर ऐसा हुआ, जो हम एग्जाम्पल बताते हैं, वो कैसे लगे आपको? हाँ, बहुत सीखने को भी मिला उसमें से, और मैंने एक बुक भी पढ़ी पास्ट लाइफ की। कौन सी वाली, कौन सी वाली? जीने की कला। ओके ओके, जीने की कला, ओके ओके। सही है, क्या सीखने को मिला उस उसमें किताब से? पूरी तो नहीं पढ़ी, हाँ थोड़ी हाँ। थोड़ी बरोबर। जैसे पढ़ी थी। उसमें भी पास्ट लाइफ का एक पूरा, आपने जैसा बताया ना वैसा ही एक, किसी की पास्ट लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। पहले वो कैसे थे, अभी कैसे है, वैसा। ओके ओके। तो ये मानते हो ना कि हमारा पास्ट लाइफ का ही कर्मा रहता है जो हमें इस लाइफ में मिलता है? हाँ हाँ हाँ, हाँ, पहले बिलीव था पास्ट लाइफ होता होगा, पुनर्जन्म होता होगा, पूर्व जन्म होता होगा, ये सब पता था आपको? सब कहते थे इसलिए, पर थोड़ा डाउट था कि शायद होता होगा या नहीं। हाँ, साइंटिफिकली पता चला ना, साइंटिफिकली कि रिकार्नेशन थेरी कैसे होती हाँ हाँ है,
ये सारी चीजें पता ये चला। तो 100% होता ही है। बिल्कुल 100%, ये साइंस है, प्योर साइंस है। देखो पूर्व जन्म होता है और पुनर्जन्म भी होता है, ये पूरा है ना साइंस ही है। आपको ये कॉम्बो पे पास्ट लाइफ भी मिला, मेडिटेशन भी अच्छे से मिला, आपको कर्मा भी पता चला, प्रारब्ध भी पता चला, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड, ये सारा चीज। इसीलिए मैं है ना ये कॉम्बो बना देता हूँ कि एक बार आओ और उसमें सारी चीजों सीखो, और उसमें सारा है ना वो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, है ना, तभी जाके ये सारी चीजें होगी। आपको कुछ क्वेश्चन है जो पूछना है आपको, पूछिए। कुछ भी ऐसा लेसन डाउट तो बहुत सारे हैं, पर मेन मेन पूछिए, क्या जो आपको लगता है मेन मेन पूछिए। आपको, चलो मैं एक पूछता हूँ, आपको जॉब मैनिफेस्ट करने का एक सबसे बड़ा आपका एक टारगेट है। हाँ। हाँ, जॉब मैनिफेस्ट करने का। अभी आप बताइए, मुझे शॉर्ट में बताइए कि फिर मैं आपको गाइड करता हूँ कि कैसे आप वो कर सकते हो। अभी आप कौन सी पोस्ट में काम कर रहे हो, और आपको कौन सी पोस्ट में जाना है, ये बताइए। अभी मैं गुजरात पुलिस में पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। ओके। इसमें हमारा प्रमोशन होता है 5 साल के बाद हेड कांस्टेबल, हाँ, फिर 1 साल के बाद एएसआई, फिर पीएसआई, टीआई, वैसे। बरोबर। तो अभी आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया गुजरात पुलिस में? 2 2 साल। 2 साल हुआ, ओके। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है? हाँ, 2023 में। ओके, 2023 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। तो अभी आप मुझे बताइए कि आपको कौन सी ड्रीम जॉब चाहिए, ये बताइए। ऑफिस वर्क वाली, और हाँ। 11 से 5 बजे के टाइम वाली, ओके। और नेटिव से नजदीक हो, घर के पास में हो वैसी। ओके। तो जैसे कि हमारे, हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे कि भावनगर जिला हो, तळाजा तालुका हो, तालुके कक्षा वहां पे हो ये वैसी चाहिए। भावनगर सौराष्ट्र में आता है क्या, बहुत सौराष्ट्र दूर में आता नहीं। है क्या? हाँ हाँ। हाँ, सौराष्ट्र में सौराष्ट्र। आता है ना, हाँ मालूम है मेरे को, सौराष्ट्र में आता है। हाँ। बरोबर। तो देख, नेटिव प्लेस से नजदीक हो वैसी जॉब बरोबर चाहिए। बरोबर। मेरा एक आपके भावनगर का मेरा एक दोस्त भी था, उधर का ही, सौराष्ट्र का। एक नाम था जानी करके, उसका कुछ नाम था, भावेश जानी करके एक नाम था उसका। तो देखो, आपको जो भी चाहिए, देखो पहली बात तो उस दिन मैंने जो मनी के लिए बताया था ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले है ना, पेज पे, एक पेज, दो पेज, अभी जो एग्जिस्ट की आपकी जॉब है, उसको भर भर के थैंक यू बोलो। उसको भर भर के थैंक यू बोलो। आपको जो पैसा मिला, आपको जो सारी चीजें मिली, आप जॉब लगी किसके वजह से लगी, किसने हेल्प किया, कैसे आपने ये सब सफर जारी किया, जो भी आपके बॉस है उनको, सारे लोगों को है ना, माता पिता को, सबको सबको ग्रेटिट्यूड दो। और उसके बाद में है ना, ग्रेटिट्यूड देने के बाद में जो आपको जॉब चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर उस जॉब का नाम, उस एग्जाम, उसका आपको पोस्टिंग किधर चाहिए, किस एरिया में चाहिए में वो, उसका पोस्टिंग का नाम, ठीक है, रैंक, ठीक है, उसके बाद में आपको उसकी ड्रीम लाइफ में कैसे कैसे आप लगने के बाद में, लगने के बाद में आप क्या क्या करोगे, ठीक है। और लगने के बाद में ये भी सोचो कि सबसे पहला फोन आप नेट पे देख रहे हो, आपने सिलेक्ट किया, अपना नेट देखा आपने, और सिलेक्ट करके पता चल गया, तो सबसे पहला फोन किसको करोगे आप, ये बताओ। सबसे पहला फोन, लग गई है जॉब, लग गई है समझो, पहला फोन किसको करोगे, बताओ। हम्म, मम्मी को। मम्मी को। ठीक है, तो फिर वो मम्मी को कॉल करोगे, ठीक है, वो इसमें लिखना है ग्रेटिट्यूड में, जो पेज ये करोगे ना, लिखोगे कि मैं यहाँ पे देखी हूँ, मुझे पता चला और मेरा जॉब हो गया, और मैंने पहला कॉल माता को किया है, मम्मी को किया है, ठीक है। तो ऐसा करके आप ये करोगे, फिर उसके बाद में आप ज्वाइनिंग होंगी आपकी, आप काम कर रहे हो, जॉब लगने के 1 साल बाद, 6 महीने बाद आपको कैसा फील हो रहा है, उसमें आप क्या करोगे, ठीक है, उसमें क्या करोगे, आप कार से जाओगे ड्यूटी पे, स्कूटी से जाओगे ड्यूटी पे, कैसे काम करोगे, ये आपका एक लीडरशिप क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें ना आप उसको लिखना पड़ेगा पहले, लिखने के बाद यहाँ पे विजुलाइज होगा, लिखने के बाद में आपको विजुलाइज होगा, ऐसा। फिर आपको है ना लेकिन सारी, अभी हाँ अभी बोलिए। से इतना कुछ सोच लेना। हाँ, यही होने से पहले कुछ सोचना पड़ेगा आपको। देखो मैंने उस दिन क्या बताया था,
यूनिवर्स को कुछ समझ में ही नहीं आता है, यूनिवर्स को कुछ समझ में नहीं आता है कि आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। उसको सब बताना पड़ेगा कि आपको 5 लाख चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 50 लाख पाइए, जितना चाहिए उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसको, आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। आपकी जॉब कैसे चाहिए, कब चाहिए, कब तक चाहिए, आप कैसे ये करोगे, आपका हो गया है, किसको फोन करोगे, कैसा पेपर होगा, ये मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है, सब कुछ मेरे को, मैंने जो चाहा वही एग्जाम में आया है। ये इतना डिटेल लिखना पड़ेगा, इतना डिटेल। ठीक है, सब कुछ आपको मैं बताऊं। भरूच पता है आपको, भरूच? हाँ। भरूच, अंकलेश्वर, जगाड़िया, जगाड़िया, जीआईडीसी वगैरह है उधर। तो मैं भरूच में काम करता था। ठीक है, झगड़िया जीआईडीसी में काम करता था। तो मैं वहां से बस से आने तक हमको 1 घंटा लगता था। ठीक है, नर्मदा नर्मदा नदी को पार करके हम आते थे। तो मुझे विदेश की जॉब अट्रैक्ट करनी थी। तो मैं दिमाग में इतना विजुअलाइजेशन करता था ना, ये तक विजुअलाइजेशन करता था कि मैं एयरपोर्ट में जाऊंगा, फिर मैं यहाँ बैठूंगा, तो फिर मेरे माता पिता को कितना अच्छा लगेगा, मेरा नाम पेपर में आएगा, न्यूज़पेपर में। फिर मैं यहाँ जाऊंगा, मैं उधर ऐसा काम करूंगा, मुझे ऐसा काम करना पड़ेगा। ऐसा वैसा पूरी मूवी बना रहा था मैं। वो 2-3 महीने में हो गया। क्यों होता है? विजुअलाइजेशन से। और इतना स्मूथली हो गया वो चीज, इतना स्मूथली हो गया। लोगों को धक्के खाने पड़ता है, मेरे को धक्के खाने नहीं पड़े। ठीक है, मेहनत तो करनी एक पड़ी। बार लिखना, हाँ। हाँ। एक बार ही लिखना पड़ेगा ना, हाँ, एक बार, एक या बार लिखना। डेली? हाँ, एक बार लिखने का, और उसको अपने पास में रखने का। लिखने का, रखने का, और उसको विजुअलाइज करने का। ठीक है, जब भी आप सो, थोड़ा सा ये करोगे, हो गया है, हो गया है, हो गया है। ठीक है। और ये भी, और इसमें एक आप गलती कर सकते हो। आपको आपकी ड्रीम जॉब पुलिस डिपार्टमेंट में ही चाहिए या फिर अदर डिपार्टमेंट में भी चलेगा? ये पता है आपको? अदर अदर। अदर, अदर हाँ में चाहिए, हाँ। तो पर। आप जब भी ये लिखोगे ना, तो मुझे, आपको, जैसे आपने अदर बोला, ठीक है, तो उसमें स्पेसिफिक नाम डालो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट चाहिए, कि कृषि डिपार्टमेंट चाहिए, खेती बाड़ी का डिपार्टमेंट चाहिए, कि या फिर कंपनियों के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो डिपार्टमेंट चाहिए, कि या फिर एजुकेशनल डिपार्टमेंट का हायर ऑफिसर बनना है। तो ऐसा डिपार्टमेंट चॉइस करिए। आप मुझे बताइए, आप बोल तो रहे हो कि आपको दूसरी जॉब चाहिए, तो डिपार्टमेंट या फिर कोई कैटेगरी की जॉब आपने सिलेक्ट की है? आपको अच्छा लगता है वो जॉब? बताइए कौन सा अच्छा लगता है। अभी तो नहीं की। करना पड़ेगा ना, ऑफिस करना वर्क पड़ेगा। वाली। हाँ, 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 कौन सा? ऑफिस वर्क वाली। ऑफिस वर्क वाली? देखो, इंडिया में ऑफिस वर्क वाली बहुत सारी है, बहुत सारी जॉब है। यूनिवर्स को कैसा पता चलेगा कि आपको ये देना है, आपको ये जॉब देनी है? उसको कैसा पता चलेगा? पहले देखो, आप है ना, पहले एक डिसाइड करो कि आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट की जॉब निकलती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जॉब निकलती है, कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जॉब निकलती है गुजरात में। समझ लो, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उनके ऊपर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स रहते हैं। ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर्स रहते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं गवर्नमेंट में। तो आप है ना, अपने घर के आसपास में कौन से बड़े बड़े ऑफिस है गवर्नमेंट के, उसको पता करो। और वो उसका ऑफिसर कैसे काम करता है उसको देखो, उसको देखो और उसको मैनिफेस्ट करो। आप पता करो, आप कंफ्यूज हो, आपको चाहिए लेकिन कंफ्यूजन में हो, आप लिखो एक। ठीक है, आप लिखो और आपको ये पूरा समझ में आएगा। समझ में आया आपको? जी सर। हाँ, अगर इसमें भी, इसके बाद भी कोई ये रहता है ना, तो आप हमारा पर्सनल सेशन बुक कर लेना, उसमें मैं है ना आपको प्रॉपर तरीके से और है ना गाइड कर दूंगा। ठीक है। और आप नेक्स्ट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको लगता है और कंसिस्टेंसी रखनी है, तो आप ये कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं ना, नेक्स्ट बैच में हम सिखाने वाले हैं। ठीक है, हर बैच का कंटेंट सेम नहीं रहता है, पूरा डिफरेंट रहता है। हर बैच का कंटेंट, हर बैच में डिफरेंट नया कंटेंट रहता है। ठीक है, चलिए, हो जी गया सर। आपका? सारे क्वेश्चंस हो गए? थैंक यू ठीक सर। है, लो, बहुत हाँ हाँ। बहुत। ठीक है, चलिए। और अभी और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को और पूछना है? प्रवीण जी मैं ज्यादा दिन तो अटेंड नहीं कर पाया सर, पर जितने भी दिन हाँ, मैंने अटेंड किया अच्छा लगा मुझे सर। अच्छा लगा एज मेडिटेशन? यूजुअल। ओके, मेडिटेशन वगैरह अच्छा लगा आपको? हाँ, मेडिटेशन तो जो स्पेशली आपने इस बार नया जो ऐड किया, ट्रंक हाँ, ट्रंक नहीं क्या, हाँ, अ, क्या बोलते हैं उसको, टनल, टनल एक्सपीरियंस, टनल एक्सपीरियंस। टनल, टनल एक्सपीरियंस जो है वो हाँ, स्पेशली अच्छा लगा सर। अच्छा लगा आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अम, वो हाँ, रिकॉर्डिंग सेंड कर।
यस। हाँ चलेगा बिल्कुल, मैं वो रिकॉर्डिंग है ना ग्रुप में ही डालने वाला हूँ, सबके पास ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी, है ना। ठीक है थैंक ठीक। यू। चलिए बिल्कुल, थैंक यू। हाँ सर। हाँ मनोज जी। हेलो। हेलो। हाँ मनोज जी। हाँ। हाँ सर। हाँ मनोज जी, आप बोलिए क्या, कैसे हैं आप, अच्छे हैं? हाँ, अच्छा हो सर। ओके ओके, तो मनोज जी आप पहले तो बताइए कि आप कहाँ पे काम करते हो, आप कहाँ पे रहते हो, ये बताइए सभी लोगों को। मैं मुंबई में जॉब करता हूँ, अब कॉपर खरीदने में रहता हूँ। ओके, आप बीएसएनएल में गवर्नमेंट जॉब में हो? ये, हाँ हाँ। ओके ओके, तो आपने ये 21 डेज का वेबिनार किया है, आप रिकॉर्डिंग्स भी देखे हैं, तो आपको कैसा लगा ये एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा, आप हमारे वीडियोस कुछ इसमें देखते से, हो? हाँ, वीडियोस देखता हूँ। ओके ओके, आपने हमसे पर्सनल सेशन भी लिया था, पर्सनल सेशन में आपको बहुत सारी चीजें हाँ मैंने समझाई थी, और अच्छा लगा आपको ओवरऑल? हाँ हाँ। आपने स्टार्टिंग के बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स देखे हैं, अच्छा लगा। तो उसमें आपने क्या क्या सीखने को मिला आपको? हाँ, मतलब ये जैसा आपने बताया था, लिख के रात को लिख के रखना चाहिए, मतलब क्या क्या आपने जो बताया था, लिख के रखो, कैसा बराबर आपको चाहिए वैसा वैसा लिख के रखिए। वो बराबर अच्छा लगा मुझे। बराबर, मतलब आपको स्क्रिप्टिंग की जो टेक्निक बताई थी, कैसे लिखना है, कैसे अफर्मेशंस ये करना है, कैसे वो, विजुअलाइजेशन हाँ, वो करना बहुत है, अच्छा, वो अच्छा लगा वो बराबर। बहुत अच्छा, आपको विजुअलाइजेशन के वो बारे बहुत में जो वो बहुत बताए अच्छा लगा। थे वो अच्छा लगा आपको, विजुअलाइजेशन किस तरह से करना चाहिए? हाँ हाँ, वो अच्छा लगा। ओके ओके, आपको चक्रा के बारे में भी बताया था मैंने आपको। चक्रा, आपको ये इस, पर्सनल सेशन में। नहीं नहीं, हाँ पर्सनल सेशन में भी बताए थे। और ओवरऑल आपको कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्रारब्ध, ग्रेटिट्यूड, ये कैसा लगा आपको ये ओवरऑल? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला, बरोबर। मैं आपके वीडियो देख बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वीडियो भी देखते हो, अच्छा लगता है आपको, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, आपके सारे वीडियो देखता हूँ। अच्छा, मेरे सारे वीडियो देख, आपको अच्छा लगता है वीडियो देखना, आपको सीखने को मिलता है? हाँ हाँ, आप, बहुत अच्छे हाँ, बहुत सीखने को बहुत अच्छे। और अभी नेक्स्ट हमारी बैच आ रही है 25 तारीख से, 25 जुलाई से। आपको अगर कंसिस्टेंट रखना है और नया और चीजें सीखनी है ना, और नई चीजें, हर बैच में अलग अलग चीजें हम सिखाते हैं। तो आप अगर चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, 25 जुलाई की, है ना। और इसमें बहुत सारी ठीक है। चीजें हम करेंगे, ठीक है कार्मिक, सर। कार्मिक कनेक्शन कैसे कॉट किया जाता है ना, कॉट कटिंग, हमारे पास्ट लाइफ की कैसी चीजें होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड, सेल्फ फीलिंग, मेडिटेशन के, पूरे दिमाग में ये जो बहुत बड़ी टेंशन भरी बातें रहती है ना, उसको कैसे हम कट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं ना, उसमें हम सिखाने वाले हैं। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा मनोज जी? अच्छा, बहुत अच्छा रहा सर। बहुत अच्छा बहुत रहा ना। अच्छा रहा सर। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आपको कुछ पूछना है, क्वेश्चंस पूछना है आपके? थैंक यू सर। कुछ क्वेश्चंस है आपके? नहीं सर, नहीं है ना, समझ में आया बहुत सर। बहुत थैंक यू, चलिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ठीक। कैसा लगा ये 21 दिन का वेबिनार, कैसा लगा आपको? जी सर, कृष्ण का वेबिनार बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग लगा। ओके। और 21, इतनी कम फीस में आपने बहुत कुछ दिया है। बरोबर बरोबर इतनी कम फीस में आपने बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। बरोबर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका थैंक बहुत यू बहुत प्रवीण जी, धन्यवाद। थैंक यू। आप हमारे पास में बहुत 3 4 बैचेस में आप कंटिन्यू आ रहे हो, है ना? 3 4 बैचेस श्योर है, है ये। चार चार बैच हो गए आपके, है ना। बहुत अच्छे, बहुत जनवरी बहुत से। थैंक यू आपको, हाँ आपके बहुत बहुत थैंक यू, आपने 4 बैच ज्वाइन किया है। ठीक है। और आपको ये कर्मा, प्रारब्ध, ग्रेटिट्यूड, पास्ट लाइफ कैसे होती है, हमारा मेडिटेशन, सारे चीजें बहुत अच्छे लगे आपको? बहुत अच्छे लगे सर। बहुत बहुत अच्छे लगे, फिर और वापस आप ज्वाइनिंग डेली करेंगे। लाइव में ही आके अटेंड करते थे, है ना, लाइव में ही आके अटेंड करते थे? यस यस सर। ओके, कर्मा और प्रारब्ध का सारे चीज समझ में आया आपको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कर्मा, प्रारब्ध, मैनिफेस्टेशन? बिल्कुल समझ में आया सर। बहुत प्रैक्टिस ओके। करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा लगता है, और मेडिटेशन, मेडिटेशन कैसे लगा आपको, मेडिटेशन? मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा। और ये जो पीएलआर का जो सेशन था, हाँ 15 15 मिनट हाँ। का, अमेजिंग। आपको, ऐसा मैंने कहीं पर भी सीखा नहीं है। ओके ओके, आप आपके एक, तो आंसू निकल गए उस दिन के मेडिटेशन में? हाँ, उस दिन आज भी आंसू निकल रहे हैं।
आज भी आंसू निकल रहे हैं, बरोबर। वो मेडिटेशन में क्या है ना, हमारे इमोशंस रिलीज होते हैं ना, तो वो हमारे इमोशन बहने लगते हैं, ठीक है। तो वो हम मेडिटेशन जो भी सीखते हैं ना और करते हैं, तो उसमें बहुत फायदा होता है। आप देखिए उसमें जो हमने पीएलआर, लास्ट के दिनों में जो पीएलआर का मेडिटेशन जो हम करते थे, आपको टनल एक्सपीरियंस से दरवाजे से बाहर निकालते थे, फिर टनल जी एक्सपीरियंस, वो मेडिटेशन में ले जाना, विजुअलाइजेशन, उससे हमारा कार्मिक हीलिंग होता है और उससे बहुत सारे एक्सपीरियंस हमें आने लगते हैं। उसमें हीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग हीलिंग होती है उससे। तो वो पास्ट लाइफ का जो मेडिटेशन करवाते थे वो बहुत अच्छा लगा आपको? जी सर। बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा। कैसा एक्सपीरियंस रहा था वो मेडिटेशन का आपका? ये सभी सदन का, मतलब क्या बोलूं, इसका शब्द नहीं मिल रहे हैं। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल बहुत अच्छा बहुत रहा अच्छा। है ना। मैं देखा था उस दिन के आपके एक्सप्रेशन जो थे आफ्टर मेडिटेशन, वो आप बहुत बोल नहीं पा रहे थे, आपका बहुत एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे आपके, है ना। इमोशनल हो चुका था, इमोशनल। इमोशनल हो चुके थे। वो 15-20 मिनट का मेडिटेशन था। देखिए 15-20 मिनट के मेडिटेशन से हमारे इतने एक्सप्रेशंस निकल आ सकते हैं। वो एक्चुअली में वो 1 घंटे का मेडिटेशन होता है। मैं आप लोगों को 15-15-20 मिनट का वो मेडिटेशन करवा के, है ना, आपकी कॉर्ड कटिंग, वो कार्मिक कॉर्ड कटिंग बोलते हैं उसको, हमें ना सोल लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे जाके उसकी कॉर्ड कटिंग करनी पड़ती है। मतलब हमारे पूर्व जन्म के जो भी कर्म रहते हैं ना, जिन भी लोगों को हमने जाने अनजाने में हमने उनका गलत किया, किसी की भावना दुखाई, तो उनको हमको कॉट कटिंग करनी रहती है, कर्मा कट करना रहता है। तो इसीलिए है ना, वैसे मेडिटेशन करना पड़ता है। जो मैंने सीखा है ना मेडिटेशन के, वही मैं आप लोगों को सिखाया। तो हाँ, वो बहुत अच्छा लगा प्रवीण जी आपसे मिलके। आप बहुत बहुत अच्छे से आपने ये वेबिनार अटेंड किया, बहुत अच्छे से। हर सेशन में जैसे मेरी स्टोरी मेरे सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। देखिए आप एक बात बताइए, आप चार चार वेबिनार कंटिन्यू ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, पहले। आपको जी चारों वेबिनार में नया नया चीजें सीखने को मिला। हाँ हाँ, बिल्कुल नई चीज सीखने को मिली, बिल्कुल नया सब्जेक्ट। बातें रिपीट नहीं होती है, हर वेबिनार में कुछ नया सीखने को मिलता है। बिल्कुल रिपीट नहीं हुई, बिल्कुल नया। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बिल्कुल। आपने आपने जो डिजाइन किया है वो बहुत अच्छा डिजाइन किया है कोर्स। अच्छे से वो क्या है ना, बहुत अच्छे से ये होता है। आपने जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, फिर मई में, ये जो इसमें आपने कंटिन्यू, ये 2025 में आपने सिर्फ हमारी बैचेस से ही बैचेस लिया है ना। बहुत अच्छा लगा 21 है। दिन में एक बार मैं मिस मिस हुआ था। ओके 21 दिन में ओके, इस बार। कोई बात नहीं, कोई बाकी बात का नहीं। 21। चलेगा चलेगा, आप मुझे मैसेज कर देना, आपको रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। आपका ये बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे से ये किया है, बहुत अच्छे से काम किया है। आपके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं। आपके कुछ प्रारब्ध है, कर्मा है, इसीलिए आप है ना, ये सारी चीजों को, आपको ग्रेटिट्यूड मिला, सेल्फ हीलिंग मिली, आपको पास्ट लाइफ मिला, आपको मेडिटेशन मिला, आपको मैनिफेस्टेशन के स्टेजेस पता चले, मैनिफेस्ट कैसे करना है, मेडिटेशन, ये सारे कॉम्बो मिल गए आपको, है ना। तो आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं। जी सर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। और आने वाली 25 तारीख का वेबिनार है, आप अगर चाहेंगे तो उसमें भी बहुत अमेजिंग मेडिटेशन और बहुत सारी चीजें, कार्मिक कॉर्ड कटिंग हम वहां पे सिखाने वाले हैं। तो चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हम उसमें सीखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।